तो आपके नहीं। एग्जाम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला, हम्म। तो उससे पहले बता दीजिए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं नहीं, आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। पूरा पेपर रखा है मेरे पास, तो आ जाओ आप। ये शब्द किसी अपराधी या सॉल्वर गैंग के नहीं, बल्कि लखनऊ विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के हैं, जो एक छात्रा को जबरदस्ती इंसिस्ट कर रहा है मिलने के लिए, ये लालच देकर कि मैंने तुम्हारे लिए पेपर आउट कर दिया है, मैंने लीक कर दिया है। सोचिए, जहां एक तरफ पूरा देश नीट जैसी परीक्षाओं के पेपर लीक और धांधली के खिलाफ सड़कों पर है, सीबीआई और पुलिस ऐसे अपराधियों की गुत्थी सुलझाने में उलझी हुई है, वहां इस प्रोफेसर की बात सुनकर ऐसे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए करोड़ों छात्र छात्राओं के भविष्य से खेलना कितना आसान है। और एक सबसे ज़रूरी सवाल ये भी कि क्या आज के वक्त में डिग्रियां सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि अस्मत के सौदे से मिलेंगी। एक शिक्षक अपनी कुर्सी का फायदा उठाकर छात्रा की मजबूरी को अपनी हवस का जरिया बनाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कहानी सिर्फ एक ऑडियो क्लिप की नहीं है, बल्कि शिक्षा के सिस्टम में लगे फंगस और शिक्षक शिष्य संबंधों को तोड़ने की है। चलिए आपको बताते हैं कि प्रोफेसर ने उस छात्रा से और क्या क्या कहा, यह प्रोफेसर क्या पढ़ाता है, किस सब्जेक्ट की बात कर रहा है, कहाँ रहता है और क्या करता है। ऑडियो क्लिप में आपने जिस प्रोफेसर की आवाज़ सुनी, उनका नाम है डॉक्टर परमजीत सिंह। 35 साल के हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बड़ी बात कि कोई नई बहाली नहीं है ये, बल्कि साल 2022 से विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 14-15 मई 2026 की रात इन्होंने छात्रा को फ़ोन किया और पेपर देने के बहाने मिलने की जिद की। मंशा क्या थी, बातचीत सुनकर आप खुद समझ जाएंगे। जी सर। हाँ, बच्चा मम्मा ठीक है ना सब? जी सर सही है। तो चलो, अगर कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए, हाँ जी सर। नहीं वैसे भी गए में तो 10 डॉक्टर जाने वाले हैं, ठीक है डार्लिंग। अगर ठीक है आप सर। कहोगे तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारे लिए, सब कुछ ओपन है। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा काम, ऐसा कोई इतना भी नहीं है, हो जाएगा। तो नहीं, बता दीजिएगा अगर कुछ होगा। जी ठीक है सर। मैम। जी तो सर। किस दिन मिलने आओगे? आपके तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिया आपके। सर मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अभी सर थोड़ा घर पे भी देखना है। अच्छा, तो सर वैसे मैं पढ़ तो आपके नहीं। एग्जाम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला, हम्म। तो उससे पहले बता दीजिए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं नहीं, आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। पूरा पेपर रखा है मेरे पास, तो आ जाओ आप। वैसे सिलेबस से कंप्लीट तो हो गया था, बट वही सर दिक्कत है ना कि घर पे भी अभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ तो वैसे मैं ली थी पूरा, इसीलिए पहले ही। अच्छा, तो मिलने नहीं आओगी एक बार भी? सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें, इस चक्कर में फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट तो है। मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार? सर बस थोड़ा घर पे सर थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो मतलब विद इन 7 डेज? सर बस या तो सर एग्जाम्स, अभी सर एग्जाम्स भी हैं, थोड़ा एग्जाम्स भी हो जाए फिर आते पर हैं मैं सर। कर रहा हूँ, एग्जाम से पहले आ जाओ, दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। अच्छा सर मैं ट्राई तो करती वही तो हूँ। पेपर देखने आ जाओ। अच्छा सर मैं ट्राई करती हूँ, मैं घर पे देखती हूँ, जिस दिन निकल पाऊंगी उस दिन आ ट्राई नहीं, जाऊंगी। आना पड़ेगा आपको बिल्कुल। जी सर। तो ठीक है, आ जाओ फिर 7 दिन के अंदर आ जाओ फिर, ठीक है? ओके सर। ओके ओके। थैंक यू सर। इस ऑडियो क्लिप में आपने ध्यान दिया होगा कि छात्रा बार बार मना करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रोफेसर मानने को तैयार ही नहीं। वो कह रहे हैं कि 4 दिनों के अंदर मिलने आना ही होगा। फोन कटने के आखिर में लड़की ने एक ऑडियो रिकॉर्ड किया और कहा कि मुझे जबरदस्ती बुलाया जा रहा है, जबकि मैं फिर से मॉलेस्ट नहीं होना चाहती। इस पूरी बातचीत में बहुत सारी चीजें समझी जा सकती हैं, लेकिन छात्रा ने फिर से मॉलेस्ट ना होने की जो बात कही है, उससे साफ है कि ये प्रोफेसर पहले भी छात्रा के साथ गलत व्यवहार कर चुका है, माने छेड़छाड़ कर चुका है। एक बार फिर उसे फोर्स कर रहे थे। इसमें बड़ी बात यह कि जितनी सरलता से प्रोफेसर छात्रा से बात कर रहा था, ऐसा लगा कि वो पहले से उस छात्रा को जानता था और उसके घर में क्या समस्याएं चल रही हैं ये भी जानता था। जैसे ही ये ऑडियो क्लिप विश्वविद्यालय के ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर पहुंचे, छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। एबीवीपी और समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। विश्वविद्यालय परिसर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने प्रॉक्टर कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी की। हंगामे के बीच जब प्रॉक्टर प्रोफेसर
राकेश द्विवेदी ने आरोपी डॉक्टर परमजीत सिंह को अपने कार्यालय बुलाया तो छात्रों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। गुस्से में आए छात्रों ने प्रोफेसर के चेहरे पर कालिख पोत दी और उनके साथ धक्का मुक्की की। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस और प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। प्रोफेसर को भीड़ से बचाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया और पुलिस की सुरक्षा में उसे बाहर ले जाया गया। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। कुलपति जेपी सैनी ने तुरंत इंटरनल जांच समिति को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जांच के बाद कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन विद्यानंद त्रिपाठी ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुलिस ने प्रोफेसर परमजीत सिंह को हिरासत में ले लिया है और लखनऊ के हसनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रोफेसर पर बीएनएस की धारा 74 के तहत मामला दर्ज हुआ है। यह धारा किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने या उसकी इज्जत भंग करने के इरादे से किए गए हमले या आपराधिक बल के प्रयोग के लिए लगाई जाती है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 11 और 135 भी लगाई गई है। ये धाराएं पेपर लीक करने, परीक्षा की गोपनीयता भंग करने और अनुचित लाभ देने के वादे के लिए लगाई गई है। इस मामले की जांच एसीपी महानगर को सौंपी गई है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या जूलॉजी के पेपर वाकई लीक हुए थे या प्रोफेसर सिर्फ छात्रा को बरगलाने के लिए झूठ बोल रहा था। जंतु विज्ञान के एक प्राध्यापक के द्वारा उसी विश्वविद्यालय की छात्रा को पेपर आउट करने के संबंध में और अशोभनीय वार्तालाप किए जाने के संबंध में तथ्य उस पर अंकित किए गए थे। इसके साथ ही जो वार्तालाप है उसके संबंध में पेन ड्राइव भी दी गई थी और इस पत्र के साथ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक हसनगंज के द्वारा थाना हाजा पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अब ये भी जान लीजिए कि प्रोफेसर का पक्ष क्या है। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर परमजीत सिंह ने खुद को बेगुनाह बताया। उनका कहना है कि वो विश्वविद्यालय की इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं और उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है। हालांकि छात्र द्वारा सौंपे गए ऑडियो सबूतों और पेन ड्राइव प्रोफेसर की दलीलों पर भारी पड़ रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन ने साफ कर दिया है कि संस्थान की गरिमा और परीक्षा के तरीके से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। विश्वविद्यालय ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की घोषणा की है। फिलहाल तो मामले में जांच चल रही है, मगर अब जान लीजिए कि प्रोफेसर परमजीत सिंह का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के रहने वाले हैं, लेकिन पत्नी और 2 बेटियों के साथ लखनऊ में ही रहते हैं। परमजीत सिंह ने बरेली के रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से साल 2007 में एमएससी किया है। इसके बाद आईआईटीआर लखनऊ में 2019 से जुलाई 2021 तक रिसर्च एसोसिएट के तौर पर तैनात रहे। फिर इमटेक चंडीगढ़ में 2021 में मार्च 2022 तक रहे। 7 जून 2022 से वो लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर का छात्रा के साथ इस तरह का व्यवहार आपको क्या संकेत दे रहा है, या फिर इस मामले में और भी कुछ हो सकता है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है रविशंकर। इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। शुक्रिया।